नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे नवोदित कहानीकार अमित कुमार जी की कहानी गर्लफ्रेंड शॉपिंग। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय को सुबह से ही बेचैनी हो रही थी क्योंकि आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था। वह जितनी जल्दी हो सके मिलना चाहता था, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां इतनी लंबी हो सकती हैं, यह आज उसे महसूस हुआ। हर पल मानो एक युग के समान बीत रहा था। समय बिताने के लिए उसने अखबार उठाया, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका मन केवल उन पलों में अटका हुआ था जो उसने रिया के साथ बिताए थे। पूरा दिन उसे ऐसा लग रहा था मानो एक एक पल सदियों जैसा लंबा हो गया हो। हाँ, तो वह दिन परीक्षा का दिन था, जब संजय और रिया पहली बार किसी प्रतियोगी परीक्षा में मिले थे। संजय एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखता था, इसीलिए वह अपने भाई के पास रुककर परीक्षा देने आया था। परीक्षा 3 दिनों तक चलनी थी। संयोग से रिया और संजय पास पास की सीट पर ही बैठे थे। पहले दिन परीक्षा की शुरुआत में रिया ने संजय से कुछ पूछा और संजय ने मदद करते हुए उसे सही जवाब बताया। छुट्टी के समय दोनों आपस में मिले और थोड़ी बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने यह तय किया कि लड़कियों के लिए चीटिंग करना थोड़ा आसान होता है। इसीलिए संजय ने परीक्षा में सवालों के जवाब का अनुमान लगाकर रिया की मदद करने का सोचा। किस्मत अच्छी थी, दोनों के अनुमान सही निकले और उनकी परीक्षा अच्छे से हो गई। यह मुलाकात दोनों के लिए एक यादगार शुरुआत बन गई। परीक्षा खत्म होने के बाद अब दोनों अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस दिन शाम हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि घर जाने से पहले साथ में कुछ समय बिताया जाए। दोनों पास के एक होटल गए। वहाँ उन्होंने साथ में खाना खाया और रिया ने थोड़ी शॉपिंग भी की। इस दौरान दोनों के बीच काफ़ी बातें हुईं और वे एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझने लगे। जाते जाते उन्होंने एक दूसरे की मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। इसके बाद संजय अपने घर लौट गया और रिया भी अपने घर चली गई। यह मुलाकात उनके जीवन में एक खास पल बनकर रह गया। अब दोनों के बीच मोबाइल पर बातें होने लगीं। बातों बातों में करीब 2 साल निकल गए और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। इस दौरान संजय रिया से प्रेम करने लगा था, लेकिन वह अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वे फेसबुक पर चैटिंग करते, ईमेल का आदान प्रदान करते और ढेर सारी बातें करते, लेकिन संजय ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। संजय को हमेशा लगता था कि यह बात करने का सही समय नहीं है। हालांकि रिया की बातों से उसे साफ पता चलता था कि रिया भी उससे बेहद प्यार करती है। फिर भी संजय को यह डर लगता था कि कहीं वह ना न कह दे, लेकिन इस बात पर उसका विश्वास था कि रिया कभी उसे ठुकरा नहीं सकती। इसी विश्वास के साथ वह अब तक जी रहा था। आज इतने इंतज़ार के बाद संजय ने ठान लिया था कि वह दोपहर 2 बजे रिया से मिलने जाएगा। रिया दिल्ली आ रही थी अपनी कज़िन की शादी में। उसकी ट्रेन शाम को 7 बजे पंजाब के लिए थी और संजय ने सोचा कि इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिल सकता। उसने योजना बनाई कि रिया के आने के बाद वे होटल में साथ में खाना खाएंगे और फिर किसी पार्क में बैठकर वह अपने दिल की सारी बातें कह देगा। साथ ही वह उसे शादी का प्रस्ताव भी रखेगा। संजय ने इस खास दिन को अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन बना लिया था। संजय इन्हीं ख्यालों में डूबा रहा और सोचता रहा कि कब घड़ी में 1 बजे और वह स्टेशन पर रिया को रिसीव करने के लिए निकल जाए। आज उसके मन की उमंगों ने मौसम को भी खुशनुमा बना दिया था। चारों ओर का वातावरण उसे बेहद सुहावना और खास लग रहा था। इंतज़ार करना अब उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि स्टेशन पहुंचने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, इसलिए बेहतर होगा कि वह पहले ही निकल जाए। यह सोचकर वह स्टेशन की ओर चल पड़ा। रास्ते में हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं और मौसम बेहद मोहक लग रहा था। जल्दबाजी में वह पूरे 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद वह खुद को किसी तरह व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका मन बार बार रिया के साथ बिताए पलों को याद करने में खो जाता। वह रोमांटिक ख्यालों में डूबा हुआ था और 2 साल की लंबी जुदाई के बाद रिया से मिलने की खुशी का एहसास उसे भीतर तक रोमांचित कर रहा था। हर बीतता पल उसे उस खास मुलाकात की ओर और अधिक आकर्षित कर रहा था। अचानक रिया की आने वाली ट्रेन की घोषणा हुई और संजय की धड़कन तेज हो गई।
उसका चेहरा उत्साह और रोमांच से भर गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी सपने में खो गया हो। रिया पीले रंग की सलवार में किसी परी की तरह सुंदर लग रही थी। उसके पास केवल एक छोटी सी लेडीज पर्स थी जिसे उसने कंधे पर टांग रखा था। वह संजय की ओर मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। संजय रिया को देखकर खुशी से झूम उठा। अगर वह स्टेशन पर नहीं होता तो शायद उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन उसने किसी तरह अपने जज्बातों को काबू में रखा और रिया के पास पहुंचकर उसका हाथ थाम लिया। रिया भी संजय से मिलकर बेहद खुश थी। दोनों की आंखों में एक अलग चमक थी और दिलों में बसी अनकही भावनाएं एक दूसरे के चेहरे पर साफ झलक रही थीं। यह पल उनके लिए बेहद खास और यादगार बन गया। संजय ने रिया से अपने कमरे पर चलने के लिए कहा तो रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे शाम 7 बजे की ट्रेन से पंजाब जाना है और मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की। सोचा था कि दिल्ली में तुम्हारे साथ चलकर शॉपिंग कर लूँगी और साथ ही ढेर सारी बातें भी करेंगे। संजय ने कुछ नहीं कहा और रिया के साथ बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। रिया पास के ही बाथरूम में जाकर तैयार हो गई और थोड़ी देर बाद दोनों करोल बाग की ओर जाने के लिए टैक्सी पकड़कर निकल पड़े। टैक्सी में बैठते ही संजय सोचने लगा कि बातचीत की शुरुआत कहाँ से करें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या कहे। दोपहर का समय होने के कारण लू चल रही थी और गर्मी काफ़ी तेज थी। रिया बार बार अपने गालों पर आ रहे बालों को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज हवा के कारण वे फिर से वहीं आ जा रहे थे। यह नज़ारा संजय को बेहद अच्छा लग रहा था। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आजकल थोड़ी मोटी हो गई हो। रिया ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, तुम भी ना बस कुछ भी कहते हो। उन दोनों के बीच की यह नोकझोंक, हल्की गर्मी और रिया की खिलखिलाहट ने माहौल को और भी खास बना दिया। संजय के दिल में रिया के लिए प्यार और गहराई से उमड़ने लगा। मार्केट पहुंचने के बाद टैक्सी रुकी और दोनों नीचे उतरे। रिया ने अपने पर्स से पैसे निकालकर ड्राइवर को देने की कोशिश की, लेकिन संजय ने पहले ही पैसे चुका दिए थे और रिया को पता भी नहीं चला। रिया ने गुस्से से लेकिन हल्के अंदाज में कहा, तुम भी ना कितने वो हो, पैसे देने की क्या ज़रूरत थी, मैं दे देती। संजय मुस्कुराकर बोला, नहीं ये कोई बात है, तुम आई हो तो कम से कम ये मेरा फ़र्ज तो बनता है। रिया यह सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक खास चमक थी। रिया ने संजय से कहा कि वह किसी अच्छे मॉल में चले। उसने बताया, हमारी कज़िन की शादी है, उसके लिए साड़ी खरीदनी है। दोनों एक बड़े मॉल में गए। रिया ने कई साड़ी देखी और करीब 1 घंटे के बाद 2 साड़ियाँ पसंद की। जब पेमेंट का वक्त आया तो संजय ने पैसे निकालकर काउंटर पर दे दिए। रिया ने तुरंत कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी, रहने दो, मैं खरीद लूँगी। लेकिन संजय ने उसे पैसे देने नहीं दिए। रिया ने थोड़ी देर मान मनावल की, लेकिन आखिरकार चुप होकर साड़ियाँ ले ली। मॉल से निकलते समय रिया की नज़र एक ब्रांडेड लेडीज़ पर्स पर पड़ी। उसने कहा, इसे ले लेते हैं, तुम्हारी बहन के लिए गिफ्ट हो जाएगा। संजय ने तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लो। रिया ने एक खूबसूरत सा पर्स चुना। जब संजय फिर से पैसे निकालकर देने लगा तो रिया ने कहा, ये क्या, गिफ्ट तो हमें खरीदने दो प्लीज़। संजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। रिया के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। वह मना नहीं कर पाई और पर्स ले लिया। दोनों के बीच की ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को और गहरा बना रही थीं। रिया ने कहा कि पर्स खाली होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए वह एक गिफ्ट कॉर्नर पर गई और 2 अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम, 3 लिपस्टिक, चूड़ियाँ और कई और चीज़ें खरीद ली। इस बार उसने ना तो संजय को मना किया और ना ही अपना पर्स निकाला। संजय को फिर से भुगतान करना पड़ा। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब किसी होटल में खाना खाते हैं और फिर किसी पार्क में चलते हैं, वहाँ थोड़ा आराम करेंगे। तुम भी थक गई होगी और भूख लगी होगी। संजय ने सोचा कि इस बार रिया चुपचाप मान जाएगी और पार्क में जाकर वह अपनी सारी बातें कह देगा। उसने मन ही मन कल्पना कर रखी थी कि कैसे वह रिया से अपने दिल की बात कहेगा और शादी का प्रस्ताव रखेगा। उसने यह भी सोचा था कि उसे रिया को बताना है कि उसके घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन संजय की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब रिया ने कहा, संजय प्लीज़ चलो ना, पहले किसी सूटकेस की दुकान पर, इतना सामान हाथ में लेकर कैसे जाएंगे। संजय रिया की बात को कैसे नकार सकता था। वह उसे सूटकेस की दुकान पर ले गया।
रिया ने एक बेहद सुंदर और महंगा सूटकेस पसंद किया। जब संजय ने एक बार फिर पर्स से पैसे निकालने की कोशिश की तो रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, संजय, तुम क्या सोचोगे कि मैं कैसी लड़की हूँ जो कभी पैसे नहीं देती, इसीलिए इस बार तुम पैसे मत दो, मैं ही दे देती हूँ। संजय ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं रिया, तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। आखिर इन 2 सालों में मैंने तुम्हारे लिए क्या ही खरीदा है जो मुझे ऐसा लगेगा। रिया हंसते हुए बोली, लगता है आजकल तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी हो गई है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा करोगे। तुम सच में बहुत स्वीट हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो डियर। यह सुनकर संजय के दिल में एक अजीब सी खुशी और हलचल हो रही थी। रिया की यह बातें उसके दिल को छू गईं और उसने महसूस किया कि रिया भी उसके प्रति खास भावनाएं रखती है। संजय को रिया की बातों से ऐसा महसूस हुआ कि जो उसने सोचा था रिया उससे भी कहीं बढ़कर है और वह सच में उसकी परवाह करती है। वह सोचने लगा, चलिए, मैंने पहली बार कुछ खर्च किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर हम प्यार भी तो करते हैं और प्यार में कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। फिर रिया ने कहा, चलो संजय, मेरे लिए एक सूट खरीद लेते हैं, शादी में पहनने के लिए। मैं जल्दी जल्दी में सूट छोड़कर घर पर आ गई, अब क्या पहनूंगी शादी में। संजय ने कहा, चलो पहले कुछ खाते हैं फिर सूट खरीद लेंगे। लेकिन रिया ने कहा, नहीं संजय, खाना तो बाद में भी किसी रास्ते में कुछ ले लूँगी, पहले सूट खरीदना ज़रूरी है। संजय ने इस पर कुछ नहीं कहा और रिया एक ब्रांडेड शॉप में गई। वहाँ उसने करीब 50 सूट देखे और फिर एक सूट पसंद किया। उसी रंग का एक और सूट भी उसे पसंद आ गया तो उसने वह भी खरीद लिया। संजय को लगा उसने रिया के लिए कुछ खरीदा ही नहीं, इसलिए उसने फिर से पैसे दिए। रिया ने पहले मना किया, लेकिन संजय ने कहा, नहीं, इतनी देर बाद मिले हैं तो कुछ तो तुम्हारे लिए खरीदना ही पड़ेगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम सच में बहुत अच्छे हो स्वीट हार्ट, मैं इस मुलाकात को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। संजय ने हंसते हुए कहा, ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, तुम ऐसी बड़ी तारीफ कर रही हो। ये तुम्हारी मासूमियत की पहचान है कि तुम मुझसे इतना प्रेम करने लगी हो। रिया की बातें संजय के दिल को और भी करीब ले आईं और उसे यह समझ में आ गया कि रिया के साथ उसका रिश्ता बहुत खास है। रिया मन ही मन खुश हो रही थी, उसने ऐसा बॉयफ्रेंड पाया। संजय भी खुश था, लेकिन एक बात थी जो उसे दुखी कर रही थी। उसे अब तक अपनी शादी की बात रिया से कहने का मौका ही नहीं मिला। संजय सोच रहा था कि वह सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन रिया उसे वह समय नहीं दे रही है। शॉपिंग करते करते शाम के 5 बज गए। जब संजय ने रिया को समय बताया तो वह थोड़ी घबराई और बोली, ओ गॉड, मुझे तो अभी ब्यूटी पार्लर भी जाना है। और वह जल्दी से ब्यूटी पार्लर की ओर बढ़ गई। करीब आधे घंटे बाद जब रिया ब्यूटी पार्लर से बाहर निकली कि ये वही लड़की है, वही उसकी गर्लफ्रेंड जिसे वह शादी की बात सोच रहा है। रिया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी और उसने संजय से पूछा, कैसे दिख रही हूँ। संजय के पास रिया की तारीफ के लिए शब्द ही नहीं थे, बस उसने इतना ही कहा, तुम्हारी जैसी लड़की शायद भगवान ने कभी और बनाई ही नहीं होगी। रिया थोड़ी सी हंसी और बोली, चलो झूठे। फिर उसने कहा, तारीफ की भी एक सीमा होती है, और पैसे देने के लिए अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। इस बार संजय ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 2500 रुपये ही बचे थे 35,000 रुपये में से। उसने सोचा, अभी तो होटल में खाने भी जाना है। लेकिन यह क्या, अचानक रिया थोड़ी सी चुप हो गई और उसके चेहरे पे उदासी के बादल छा गए। चेहरा कुछ मुरझा सा गया। संजय ने पूछा, क्या हुआ रिया। रिया बोली, मेरे पास तो 1500 रुपये ही हैं, क्या तुम्हारे पास 500 रुपये हैं। संजय ने बिना देर किए अपने पास से 2000 रुपये निकालकर रिया को दे दिए। रिया ने धन्यवाद कहा, थैंक यू सो मच संजय, अगर तुम ना होते तो मैं तो। संजय मुस्कुराकर बोला, मेंशन नॉट, यू आर सो वेलकम। अचानक रिया ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली और देखा कि 6:15 हो गए हैं। उसने जल्दी से कहा, चलो जल्दी स्टेशन चलते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। संजय ने तुरंत टैक्सी रोकी और स्टेशन की तरफ चल दिया। रिया बोली, सॉरी डियर, हम दोनों खाना नहीं खा पाए, लेकिन ट्रेन में खा लूँगी, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। स्टेशन पर पहुँचने के बाद रिया के पास सिर्फ 20 मिनट का समय था। रिया ने संजय से कहा, प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने के लिए और पानी की बोतल ला दो। संजय पानी की बोतल लाने चला गया। संजय ने पानी की बोतल लेकर स्टेशन पर आते हुए देखा
कि रिया किसी अजनबी आदमी से बात कर रही थी। वह कुछ दूर रुककर यह समझने की कोशिश करने लगा कि वह कौन हो सकता है। रिया और उस अजनबी के बीच बातचीत हो रही थी। अजनबी ने कहा, रिया, जो अभी पानी लेने के लिए गया है वह कौन है? रिया ने उसे बताया, अरे कुछ नहीं, वह मेरे अंकल के कमरे के पास वाले घर का लड़का है। बेचारा अंकल के कहने पर मुझे स्टेशन छोड़ने के लिए आया है। वह अभी मेरे पीछे पीछे कूलियों की तरह सामान उठाए चल रहा है। उसकी हालत तो किसी कुत्ते जैसी हो गई है। शायद जाते वक्त उसे कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। अंकल भी परेशान कर दिए हैं उसे मेरे साथ भेजकर। अजनबी ने कहा, बेचारे को कुछ पैसे दे देना, बहुत थक गया होगा सामान लाने में। रिया हंसी और बोली, हाँ, उसे तो देना पड़ेगा, नहीं तो कहेगा कि किस कंजूस लड़की के साथ पाला पड़ा था। फिर उसने पूछा, वैसे तुम किस कोच में हो? अजनबी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी ही बगल वाले कोच में हूँ, अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो आ जाना। इतना कहकर वह आदमी बाय बाय कहते हुए चला गया। संजय को यह सुनकर बड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा, यह अजनबी कौन था और रिया ने उसके बारे में ऐसी बातें क्यों की? संजय इन दोनों की बातें सुनी और उसे यह महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा। जब रिया ने उसे बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है और वह उस अजनबी लड़के के साथ चली जाएगी, तो संजय का दिल जैसे टूट सा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। रिया की बातों के बाद संजय ने सिर्फ पानी की बोतल थामे रखी, लेकिन वह भी जैसे किसी कोने में खो सी गई थी। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थीं। वह किसी तरह वहाँ से उठकर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन था कि वह वहीं रुके और रिया को वापस बुलाए। लेकिन ट्रेन की आवाज़ ने उसे झकझोर दिया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और जैसे जैसे वह दूर जा रही थी, संजय को महसूस हुआ कि रिया भी उसके साथ जाती जा रही थी। वह 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। सब कुछ बदल चुका था। एक क्षण में वह खुश था, लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ हो गया। जब उसे लगा कि वह चलने के काबिल हो गया है, तो वह घर की ओर बढ़ा। सुबह का मौसम पहले जितना सुहावना लग रहा था, अब वही मौसम उसे चुभने लगा है। आसपास के लोग और पेड़ पौधे उसे चिढ़ा से रहे हो। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो ये थी कहानी गर्लफ्रेंड की शॉपिंग। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।